नेक्स्ट देखेंगे 8.6 पॉइंट्स एक्यू डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या देखा, हाउस है जिसको हमें यहाँ पे उन्होंने हमें कंस्ट्रक्ट करके जो है दिखाया है, उसके हमें यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं। लेकिन जितने भी ये चीज़ हैं आप देख रहे हो, ये सब हम जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सीख लेंगे। जो उन्होंने हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस के अंदर हम देख लेंगे कैसे जो है एक हाउस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल द साइड्स आर द लेंथ 7 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा घर बनाना है जिसमें सभी साइड्स जो हैं वो कितनी होंगी, 7 सेंटीमीटर होंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है इसके स्टेप्स लिख लिए हैं और हम साथ साथ में मैं जो इसको है वो ड्रॉ करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम एक लाइन खींचेंगे DE जो कि हमारी 7 सेंटीमीटर होगी, उसको हम नेम देंगे DE। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर एक हमने ले लिया D और E, DE 7 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यूजिंग अ प्रोटेक्टर, यानी कि हमें प्रोटेक्टर मीन्स D का यूज़ करना है और हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DE के ऊपर। तो पहले हम जो है वो D के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो DE एट D एंड E, और E पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे परपेंडिकुलर का। ये तो वैसे आप स्केल से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने ले लिया। टेक अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर एट द D एंड BD इज 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, जैसे D के ऊपर हमने यहाँ परपेंडिकुलर बनाया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमने E के ऊपर भी बनाया परपेंडिकुलर इस तरीके से। यहाँ पे अब जहाँ पे 7 सेंटीमीटर हमारा आता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे, जहाँ पे हमारा 7 सेंटीमीटर आता है वहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमने यहाँ पे 2 लगा देने हैं। अब यहाँ पे एक स्टेप देखो, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर -1 करते हैं तो कितना आता है, 6 सेंटीमीटर। यही आपको स्टेप्स लिखने हैं। एंड 6 सेंटीमीटर जो हमारा आया, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो 3 सेंटीमीटर आता है। तो हमें क्या करना है, यूजिंग अ रूलर टेक अ पॉइंट P एंड Q। हमें रूलर की हेल्प से 2 पॉइंट लेने हैं P और Q। किसके ऊपर लेने हैं, DE के ऊपर, यानी कि DP भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और QE भी 3 सेंटीमीटर। यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू DE एट द P एंड Q ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर ईच। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें जो है 2 पॉइंट लेने हैं P और Q, जो कि हमारे क्या होने चाहिए, 3 सेंटीमीटर हमारा इधर से होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर हमारा इधर से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया PQ बनाने के लिए। ऐसे ही यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट हमने बनाए हैं ये हैं हमारे P और Q, और इसके ऊपर अब हमें 2 सेंटीमीटर का जो है वो परपेंडिकुलर बनाना है। तो ये हम इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे, ऐसे ही P के ऊपर, और इसी तरीके से आपने Q के ऊपर भी बनाना है। ठीक है, ये आपने बना दिया। इसके बाद जो हमें करना है, अब ऊपर जो 2 हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे आए हैं, ये हैं R और S। अब इस R और S को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ तक जो है वो हमारा बन गया। हमने जो ऊपर 2 पॉइंट लिए थे, ये जो हमारे 7 सेंटीमीटर के थे, एक का नाम B है और एक का नाम आप यहाँ पर C रख दो। अब B और C को हमने सेंटर मान के 7 सेंटीमीटर का हमने क्या करना है, डिस्टेंस लेना है, और B और C से जो है हमें आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम इसको 7 सेंटीमीटर जो है इसको ओपन कर लेंगे। एक बार हमने क्या करना है, B को सेंटर लेना है, यहाँ पे आर्क लगानी है, C को सेंटर लेना है और यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर आर्क बनाई है इसको हम यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे B और C के साथ। ये देखो आपका 7 सेंटीमीटर ही यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऊपर पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा A, और अब हमें A से भी ऊपर एक आर्क, A से भी हम एक आर्क लगाएंगे जो हमारी B और C पे बनेगी। लेकिन हमारा जो कंपास है वो 7 सेंटीमीटर ही जो है वो ओपन होना चाहिए।
ये देखो ये हमारा 7 सेंटीमीटर ही ओपन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट ए है इसको नेम ए दे देंगे और यहाँ से हम एक जो है वो आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से हमने एक आर्क लगा देनी है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, एक हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसके जो स्टेप्स हैं आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप तक मैंने यहाँ लिखा है, एक स्टेप मैंने ऊपर लिखा है फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक स्टेप है ऊपर। तो यहाँ पर जो हमने जैसे जैसे किया, हमने ज्वाइन किया आर एस को, फिर उसके बाद सेंटर हमने बी और सी को लिया, 7 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ किया था जहाँ पे हमने ए पॉइंट बनाया था। उसके बाद ए को सेंटर लेके 7 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ड्रॉ किया था जो कि बी और सी पे होता। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो सब आपको इरेज करनी है, ठीक है। उसके बाद द रिक्वायर्ड रिक्रिएशन ऑफ द गिवन हाउस विद ऑल द लाइंस फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर 7 लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर। जितनी भी अब इस हाउस की लेंथ है, यानी कि जितना भी आप इसका बॉर्डर देख रहे हो, ये सब, ये भी 7 है, 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 सब 7 है। यहाँ तक कि आर्क भी हमने 7 सेंटीमीटर पे लगाई है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे ना, आपका सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है कि ट्राई टू रिक्रिएट अ पर्सन वेवी वेव एंड आईज। ये हमने देखो पहले जो है कर चुके हैं, वही क्वेश्चन दे रखा है। पहले हमने एक पर्सन बनाया था, वेवी वेव बनाई थी और एक आई बनाई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, सेम आप वहाँ से जाके इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने ये सब कर रखा है। ये आई थिंक हमारा स्टार्टिंग में 8.1 एक्सरसाइज थी ना, तब हमने किया था। तो यहाँ पे हमें देखो क्या बनाने के लिए बोला गया था। यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट वाले में जो है एक पर्सन बनाया था इसमें, फिर सेकंड वाले में हमने वेव बनाई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक आई भी बनाई थी ना। तो ये सब कैसे बनाया था हमने, ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज में है। तो वहाँ से आप इसको बना सकते हो। आपका सेकंड क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा और स्टेप्स भी दे रखे हैं। उसके बाद है, इज देयर अ 4-साइडेड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इट नॉट अ स्क्वायर, इफ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट। अब एक ऐसा हमें यहाँ पे उन्होंने फिगर बनाने के लिए बोला है जिसकी क्या है 4 साइड्स हैं और सभी साइड्स क्या हैं, वो ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ है, लेकिन वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना, ये स्क्वायर नहीं है, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। इफ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट। अगर ऐसा कोई फिगर है तो क्या आप उसको बना सकते हो। तो ऐसे वाले जो फिगर होते हैं ना, वो हमारा होता है रोम्बस। तो हमें यहाँ पे ना रोम्बस बनाना होगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें जो है इसके, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसके जैसे जैसे पॉइंट्स, जैसे जैसे स्टेप्स लिखे हैं उसके थ्रू हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये होगी 5 सेंटीमीटर। इसको नेम दे देंगे हम ए और बी। ए बी नेम दे दिया। यूजिंग अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को यूज़ करना है सच डैट, ऐसे यूज़ करना है कि इसके ऊपर हम सी और डी बनाएंगे, लेकिन हमारा वो दोनों के दोनों 60 डिग्री होने चाहिए। जैसे कि पहले हमने ए पे रखा, 60 डिग्री इधर है हमारा, यहाँ पॉइंट लगा दिया। बी पे रखा हमने, 60 डिग्री हमारा इधर, तो हमने इधर पॉइंट लगा दिया, ठीक है, इधर यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरीके से। थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाद में उसको हम इरेज कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमने 2 बना ली। तो ये हमारा जो एंगल बना है ये हमारा 60 डिग्री है, और ये जो है एंगल बना है इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा हम लाइन ड्रॉ कर लेना। ये जो 2 पॉइंट बना लेना, और ये हाथ पे जो है ना एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देना ऐसे। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो एंगल बना है वो हमारा बना है 60 डिग्री। अंदर तो नहीं बन सकता, अगर अंदर बनता तो वो इस साइड बनता। तो हमने इधर बाहर के साइड बनाई है हमारा एंगल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमने अभी इसको यूज़ करके बना लिया है। अब ये 5 है तो हमें बाकी साइड्स भी 5 चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था चारों साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तो नहीं बोला था, उन्होंने बोला था चारों साइड इक्वल है। तो हमने अपनी मर्जी से 5 सेंटीमीटर लिया है। आप भी इसको अपनी मर्जी से कितना भी सेंटीमीटर ले सकते हो। तो ये हमारा एक पॉइंट जो है ये 5 सेंटीमीटर पे, और इधर वाला भी ये हमारा 5 सेंटीमीटर पे ही लगा है।
और अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये भी हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखो अब इसमें क्या है, चारों साइड्स इक्वल आ गई हमारी, ठीक है। और इसमें जो है एंगल वो भी हमारे 60 डिग्री बन गए 2। तो इसको हम नेम दे देंगे P और Q। तो इस तरीके से ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देंगे। तो बस इस तरीके से ये हमारा ये फिगर बन जाएगा। तो आप चाहो तो इसको पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ से, लेकिन यहाँ तक तो 5 है, बाद में जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको इरेज कर दो। अब इसके स्टेप्स देख लो। पहले है ड्रॉ अ लाइन एंड टेक पॉइंट A एंड B ऑन इट सच दैट AB 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यूजिंग अ प्रोटेक्टर टेक अ पॉइंट C एंड D सच दैट द एंगल ऑन द राइट ऑफ द A ऑन द राइट ऑन द B, यानी कि दोनों राइट तरफ हमने एंगल बनाया 60 डिग्री। यूजिंग अ रूलर टेक अ पॉइंट B P ऑन AC, AC पे P बना दिया 5 सेंटीमीटर और BD पे Q बना दिया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा है, हमने इसको बनाया था ना, तो इसको हम नेम दे देते हैं ऊपर C, ठीक है, और इसको नेम देते हैं D, यानी कि AC पे हमने P बना लिया और BD पे हमने Q बना लिया, ठीक है। फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया। यूजिंग अ रूलर मेजर डिस्टेंस PQ, फिर हमने सबका डिस्टेंस देखा, सबका 5 सेंटीमीटर आ गया और कोई भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं है। A भी हमारा 60 डिग्री है और B भी हमारा 60 डिग्री है। वी फाइंड दैट देयर आर 4 साइड्स फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ आर नॉट इन लेंथ, कि सभी साइड लेंथ में तो इक्वल हैं बट आर नॉट स्क्वायर, लेकिन फिर भी ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो